हमारे का सहारा टीवी चैनल और नया पूरा न्यूज के लिए मैं हरीश कुमार आज विराट कोहली से जैसा कि आज सभी को विदित है आज 15 अगस्त है और देश को 78 साल पूरे हो चुके हैं आज़ाद हुए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से देश को संबोधित कर रहे हैं। जगह जगह गली गली आंगनबाड़ी संस्थाएं आज तिरंगा फहरा करके आज़ादी का जश्न मना रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यालय कमल विहार में भी कुछ ही मिनट के बाद संदेश देंगे। देखते रहिए हर एक सारा टीवी चैनल हरीश कुमार सिंह। हमने इसलिए बोला था कि जो आदमी यहाँ आएगा उसको वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले, ताकत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, दिल पर सीना तान के हम फट जाते चट्टान के। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। ताकत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विद्याचल का पल है, मन में ताजमहल है। सीना है फौलाद का अपना फूलों जैसा दिल है, तन में विद्याचल का पल है, मन में ताजमहल है। ताकत वतन की हमसे है, वतन की हमसे है, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। देकर अपना खून सींचते देश के हम फुलवारी, बंसी से बंदूक बना दे हम वो प्रेम पुजारी। ताकत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है हिम्मत, वतन के वाले। आकर हमको कसम दे गई राखी किसी बहन की, देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। आकर की देंगे अपना शीश न देंगे मिट्टी मगर वतन की। ताकत वतन की हमसे है इज्जत, वतन की हमसे है हिम्मत, वतन की हमसे है इंसान के हम रखवाले। खतरे में हो देश अगर जब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेना नया जन्म है। खतरे में हो देश अगर तब लड़ना सिर्फ धर्म है, मरना है क्या चीज आदमी लेता नया जन्म है।
ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, हिम्मत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियाँ चल कर रुकी न थकी कभी ये गंगा धारा। एक जान है एक प्राण है सारा देश हमारा, नदियाँ चल कर थकी रुकी पर कभी न गंगा धारा। वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। ताकत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इज्जत वतन की हमसे है, इंसान के हम रखवाले। गली गली में नारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता का नाम रहेगा, भारत माता का नाम रहेगा, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, भारत माता एक हमारी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, भारत माता की जय जयकार। भारत माता की जय जयकार। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी आज आरडब्ल्यू के प्रांगण में पहुंचे हैं हर साल की भांति, तो आपको विशेष शुभकामनाएं, क्योंकि हम लोग देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को, लेकिन कॉलोनी में कुछ लोग ही आते हुए पर्व मीन्स त्यौहार, क्योंकि आज हमको 200 अंग्रेज़ों की 200 साल की गुलामी के बाद एक आज़ादी की मिली थी। वो आज़ादी ऐसे नहीं मिली थी, उस आज़ादी में हज़ारों लाखों हमारे स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था इस देश के लिए, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली थी। अब आज की भावी पीढ़ी और हमारी जो पीढ़ी है वो ये चीज़ को नहीं जानती है, इसलिए हम उसके मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो आप उस समय का मूल्यांकन देखिए कि कैसे लोगों ने, आज हम 10 लोग एकजुट नहीं होते हैं, उसमें पूरा देश एकजुट हुआ था, सारे धर्म, सारे प्रांत, सारे राज्य एकजुट होकर इस अंग्रेज़ों की गुलामी से हमने मुक्ति लड़ाई लड़ी थी। पर उसका परिणाम ये हुआ कि हमें 1947 में हम आज़ादी के रूप में इस देश को मनाते आ रहे हैं, इस पर्व को तब से हम मनाते हुए आज तक आ रहे हैं। और आरडब्ल्यू के प्रांगण में आपको देखा होगा पिछले कई सालों से, जब से आरडब्ल्यू बनी तब से हम यहाँ पर मनाते आ रहे हैं, और देश इसी तरह पर्व इस चीज़ को मनाता है। तो एक तरफ से यह बलिदान दिवस के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने इसको एक बलिदान के रूप में हमारे को, देश को धरोहर हमें दी थी। हमारा कर्तव्य है कि हम इसी धरोहर को आगे जाके जागरूकता के रूप में आगे रखें और सभी लोगों को एक दूसरे को जागरूक करें। हमारी कॉलोनी में जो एक पूरा विकसित देश के रूप में ये पूरे विश्व में अपनी एक छाप छोड़ेगा। हमारे देश जो है इसी अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाएगा। तो उसके लिए हमारा जागरूक होना जरूरी है। पब्लिक जागरूक नहीं होगी, देश जागरूक नहीं होगा, हम अपना योगदान नहीं देंगे तो एक तरफ से फिर हम उसी अवसर पर, जिस तरह देश आज़ाद है, देश के लोग आज़ाद हैं, इस तरह हम अपनी भावनाओं को भी आज़ाद रखें, अपने आप को जागरूक रखें और देश के विकास में अपना सहयोग करें। इसी के साथ आप लोग आए, इसी तरह आगे भी आते रहे। आप लोग सभी लोगों का धन्यवाद। सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं, जैसा उम्मीद थी कि काफ़ी लोग हम यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और जो ये परंपरा सदा चली आई है कि हर घर में और हर मोहल्ला में, हर स्कूल में, हर जितने भी स्मारक हैं वहाँ पर ये झंडा समारोह होता है। सरकारी तौर पर भी होता है, निजी तौर पर भी लोग करते हैं। और आपको जितना भी उसमें आपका वो दिशा निर्देश जो भी हो सकेगा हम करते रहेंगे।
थोड़ी सी बात बोलना चाहूँगा। हम आज़ाद ज़रूर हैं, लेकिन आज भी कुछ ज़्यादा चीज़ें बदली नहीं है। आज भी हमें अपने हक के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ रही है और मांगना भी खुद पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार हमारे को सब कुछ दे रही है। आज से थोड़े टाइम पहले हम न्यूज़ के अंदर देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कुत्तों की बातें चल रही हैं, ठीक है, अवैध कब्जों की बातें चल रही हैं, लेकिन हमारे हक की बातें कहाँ हैं? लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे, किससे कहेंगे? जहाज तो है नहीं हमारे पे उड़ जाएंगे, वो तो बाहर के बाहर निकल जाते हैं। परेशानियां हम लोगों का है, तो आवाज़ भी हम लोगों को उठानी है और लड़ना भी हम ही लोगों का, और एकजुट होकर लड़ना है। जैसे हम पहले लड़े थे वैसे ही हम आज लड़ेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वप्रथम मैं सभी लोगों को हमारे भारत के 79वां स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं एवं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश उन्नति करते जाए स्कूल से आ गया और जल्दी जल्दी हमारे देश का नाम मंदिर वाली गली पूरे विश्व में विश्व गुरु के तौर पर आए। जैसा कि आप सभी सर्वविदित हैं कि अभी कुछ समय से जो भी भारत को नीचा दिखाने वाली शक्तियाँ एकजुट हो गई हैं और उनका मुंहतोड़ जवाब अकेले भारत के प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। हम सभी का कर्तव्य है कि अपने अपने तरीके से जो भी लोग भ्रम फैलाते हैं, देश के बारे में गद्दारी करते हैं, उनका मुंहतोड़ जवाब दें, और जो हमारे बीच में भी कोई ऐसे लोग या ऐसे असामाजिक तत्व हैं उनका भी हम मुंहतोड़ जवाब दें। सुरक्षित रह सके। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आप गांव में जाते हैं जहां पर हम 2 गायें पालते हैं। आप सभी को 79 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। मैं 2-4 लाइन आपको सुनाता हूँ। एक सैनिक, जो घायल सैनिक, जो जंग लड़ते हैं वो घायल हो गया है, तो वो क्या अपने संदेश पहुँचाता है अपने घर पे। वो कहता है कि सैनिक से गई, ए सैनिक तुम घर जाकर ये मत कहना, संकेतों में बतला देना, माता मेरी पूछे तो घर का दिया बुझा देना। घर जाकर के सैनिक तू कुछ माँ बतलाना, और माँ मेरी अगर ना समझे तो अपना सर झुका देना। पत्नी मेरी अगर पूछे तो सूनी मांग दिखा देना, और मेरी बहना पूछे तो सूनी कलाई दिखा देना। और फिर भी अगर वो ना समझे तो राखी तोड़ दिखा देना। बाबा मेरे पूछे तो उनको ये बतला देना, जा कर के तुम उनके सामने लाठी को तुम तोड़ देना। अगर वो फिर भी ना समझे तो उनको गले लगा लेना। सैनिक जाकर के तुम कुछ घर पे ना बतला देना। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाह रहा था कि जिस झंडे के नीचे हम खड़े हैं, झंडा त्याग, तप और साधना का प्रतीक है। ये हमारे देश का गौरव है। तो इसी से प्रेरणा लेनी चाहिए। हम कोई भी कार्य करें उसके अंतर्गत जब तक त्याग, तप और साधना नहीं होती है तब तक उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। एवं समस्त उपस्थित एवं समुदाय सब लोग आज 79 गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जबकि मतलब हम आर्टिकल बनाए इसलिए है कि हम कॉलोनी के विकास की बात करें, कॉलोनी के विकास में सहयोग दें। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि जब भी प्रधान जी कॉल करें आप सब लोग इकट्ठे हो और अपनी कॉलोनी के विकास के लिए हमें इकट्ठा होना चाहिए। ये मुझे याद है, मैसेज है, संदेश है सबके लिए। ये जो ऊपर का ये जो कलर है, ये भगवा कलर है, ये है हमारी कुर्बानी और त्याग का। तो देश स्वतंत्र हुआ था तो ये कलर इसीलिए है कि ये हमको इशारा करता है कि देश में जो है संघर्ष हुआ है
कुर्बानी दी है, त्याग दिया, उसका प्रतीक है। ये सफ़ेद जो है ये शांति का प्रतीक है। ये जो हरा है ये हरियाली हमारी शांति का, हमारी समृद्धि का, हमारे विकास का ये वो है। ये जो बीच में चक्र है इसमें 24 निशान है। 24 का मतलब है कि हमें, हाँ, जो क्रॉसिंग है वो तिल्लियाँ वो 24 है। वो 24 क्या है कि हमें 24 घंटे सतर्क सक्रिय रहना चाहिए देश के। सभी कॉलोनी वासियों को, सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप अभी सभी प्रवक्ता कह चुके हैं, ये जो झंडा है ये हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इसी से हमें स्वतंत्रता मिली है और हमने अपनी एकता और अखंडता को बना के देश को विश्व गुरु के रूप में बनाना है, ताकि 2047 में जो हमारे मोदी जी का आह्वान है उस समय जो हमारा भारतवर्ष हो पूरा दुनिया में विश्व गुरु के रूप में उपस्थित दर्ज करे और सारी दुनिया इसका लोहा माने। हमें जो सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, समस्त देशवासियों से निवेदन करता हूं कि सब अपने स्वार्थ को छोड़ के देश की एकता और अखंडता और इसकी उन्नति के लिए अपना योगदान दें, ताकि हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारतवर्ष पूरे देश में एक विश्व गुरु के रूप में उभरे। और हमारे सभी कॉलोनी वासी, जैसा कि हमारी RWA उसके वहाँ विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय माता। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय कलाम जिंदाबाद, जय कलाम जिंदाबाद, जय कलाम जिंदाबाद। वीडियो वगैरह बना ले। आप बेटा तो इधर फिर जाओ ऊपर पीछे हो गया। अरे हमारे भी लोग झुकना उधर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तो आएंगे ही और हम उन दिनों में वापस आएंगे एक्टिविटीज कंडक्ट कराने के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए। और हमारी जो अवेयरनेस है वो सारे एज के लिए है, यंग वाले, यंग जितने लोग हैं उनके लिए भी और बड़े जो हैं उनके लिए भी। और इसमें जितने भी गवर्नमेंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। IJBP भी उनका हिस्सा है। हम दोनों फर्स्ट ईयर आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं और हम अपनी सीनियर के साथ आए हैं। किस प्रकार के अवेयरनेस लाने के लिए कार्य कर रहे हैं आप लोग? क्लीननेस के लिए, साफ सफाई के लिए और वुमेन एम्पावरमेंट और जितने भी अवेयरनेस होता है ना कि रूरल एरियाज जो डेवलप्ड एरियाज में है ऑलरेडी, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब के बारे में हम बात कराना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए थोड़ा प्रयत्न करे। हेल्थ में, एजुकेशन में क्या क्या बताना चाहते हैं जागरूकता के लिए लोगों के लिए? कहीं कहीं इतने मच्छर हैं या अभी आज फर्स्ट ईयर
मैं स्वतंत्रता दिवस की स्माइल दो। तो मैं कैसे अवेयरनेस फैलाऊंगी कि बच्चे ऑफ करें आपके बच्चों के लिए ताकि ये एरिया डेवलप हो। हाँ हमारे 5th ईयर सीनियर है वंशिका दीदी, वो हमारे साथ आई है और हम एक्टिविटीज़ कराएंगे बच्चों के लिए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे जो इंगेजिंग होगा काफ़ी और बच्चों को समझ आएगा उन एक्टिविटीज़ में। एक्चुअली हम ना बच्चों को समझाएंगे कि फ्यूचर करियर ऑप्शन क्या क्या होते हैं, जैसे अंडर डेवलप्ड एरियाज बच्चों को अपनी जो हमारा प्रोफेशन है कैसे वो एजुकेशन लेके और एरियाज को डेवलप कर देते हैं। जैसे हमारे टाउन प्लानिंग तो कैसे इन एरियाज को बेटर बना सकते हैं डिग्री भी ऑप्ट करके, और बाकी जो भी ऑप्शन होते हैं उनके बारे में हम लोग बताते हैं, जैसे पढ़ाते हैं समझाते हैं। और छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सीरियसली लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो हम उन्हें एक्टिविटीज़ कराते, कॉम्पिटिशन कंडक्ट कराते हैं और उन्हें समझाते हैं कि वाई क्लीनलीनेस इज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन और लर्निंग डे लाइफ। ओके, थैंक यू।